कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को सबसे बड़ा ड्रामा करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजों के नाम आ रहे हैं। पूछा गया लंदन फ्लैट्स कहां से आए तो कहा गया मुझे क्यों निकाला। दोबारा लंदन फ्लैट्स का पूछा तो अदलिया पर तनकीद की गई। नून लीग बताए ये 4 फ्लैट कहां से लिए थे। अदलिया और इदारों पर तनकीद की गई। मैं तो इनकी नजरों में हूं ही बुरा। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म और उसके वज़ीर चोरी शुरू कर दें वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन जब गुनाह होता है तो उसका सबूत तो होता है कहीं ना कहीं। नवाज शरीफ को साजिश के तहत वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया। साकिब निसार साजिश के मोहरे बने। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का इल्जाम, कहा साकिब निसार बताएं चीफ जस्टिस होते हुए किसको इनकार ना कर सके। साकिब निसार ने अदलिया के वकार को नुकसान पहुंचाया। ऑडियो साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक चीफ जस्टिस को आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। किसके कहने पर सजा दिलवाई गई। ये हुकूमत साकिब निसार को नहीं अपने आप को बचा रही है। वो जरा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। हुकूमत को पता है साकिब निसार बेनकाब होंगे तो ये भी होंगे। मरियम नवाज ने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात कंट्रोल करने का एतराफ़ किया। ये संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा उम्मीद है वो अपनी और ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि नून लीग जितना मर्जी भाग ले अदालतों में रसीदें पेश करना पड़ेंगी। मरियम नवाज इन सबूतों को किसी अदालत में पेश करें। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से झूठ बोला। मामले खसूसी शहबाज गिल बोले। मरियम नवाज ने चैनल्स के इश्तिहारात बंद करवाने का एतराफ़ कर लिया। ऑपोजिशन की ट्रेन छूट चुकी है। अब ये मीडिया और वीडियो खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन नालायक है। PDM 3 इजलास कर चुकी है लेकिन कुछ नहीं कर सकी। एक सवाल पर बोले अभिनंदन को भारतीय तैयारा खूबसूरती से गिराने पर अवार्ड दिया गया। शेख रशीद का जल्द ई-पासपोर्ट शुरू करने का भी ऐलान, कहा अगली वोटर लिस्टों में वोटर की तस्वीर भी लगेगी। हम सिंध में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई गरीबों के लिए काम किया। मुश्किल वक्त में गरीब आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का काम दोबारा शुरू हो गया। अदालती हुक्म पर कमिश्नर कराची नस्ला टावर पहुंच गए। कहा इमारत को बारूदी मवाद नहीं रवायती तरीके से तोड़ा जाएगा। निजी कंपनी से मुआहदा आज ही तय पा जाएगा। दुराने समाज चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा अभी जाएं, इमारत गिराएं और तस्वीर भी लाकर दिखाएं। तजोरी हाइट्स की रिपोर्ट साथ लाएं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुकालमे में कहा क्या ये कमिश्नर कराची बनने का अहल है, ओहदा छोड़ दे। कमिश्नर कराची ने अदालत से माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टावर के बाद एक और 16 मंजिला इमारत की निशानदही। बहादुराबाद में अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इमारत की तस्वीर लहराते हुए चीफ जस्टिस ने कहा ये क्या हो रहा है, बताएं सईद गनी साहब कहाँ हैं। वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी ओहदा छोड़ दूंगा मगर गिराऊंगा नहीं। कब छोड़ेंगे वो ओहदा, बुलाएं उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर सूबाई वजीर सईद गनी कराची रजिस्ट्री पहुंच गए। अदालत का SHO न्यू टाउन के जरिए बिल्डर को नोटिस की तामील कराने का भी हुक्म।
लाहौर समेत पंजाब भर की फिजाओं में आलूदगी का राज। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर, दिल्ली का पहला, कोलकाता का 3 नंबर। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक गुलबर्ग के इलाके में 360, DHA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी 143, रावलपिंडी में 111। उधर स्मॉग के खात्मे के लिए स्कूलों की 3 रोज़ा बंदिश के हुकूमती फैसले से शहरी परेशान। लाहौर हाईकोर्ट का शहर से तजावुजात खत्म करने के लिए मेयर को बिला तफरीक ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने स्मोक की रोकथाम के हवाले से अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले में डिप्टी कमिश्नर को पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हुक्म दिया कि स्कूलों और दफातर की बंदिश के हवाले से हुकूमत के नोटिफिकेशन पर मिनोअन अमल कराया जाए। वफाक और सिंध के दरमियान अफसरान के तबादले का मामला संगीन। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वज़ीर आज़म के अहकामात गैर कानूनी करार दे दिए। कहा अफसरान के तबादलों पर अमल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने PSP अफसरान के गैर कानूनी तबादले के अहकामात पर ख़त लिख दिया है। वज़ीर आज़म या उनके नुमाइंदे को प्रपोजल भेजने होंगे। वज़ीर आला के वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त पर अमल किया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में जनूबी पंजाब, दूसरे मरहले में शिमाली पंजाब और आखिरी मरहले में वस्ती पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुतादिद वज़रा ने पहले मरहले में अपने इलाके में इलेक्शन की हामी नहीं भरी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामी वसाइल और अफरादी कुव्वत दरकार होगी। काफ लीग के वुज़रा ने काबीना इजलास में पंजाब के आइंदा बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वज़ीर बाउर रिजवान कहते हैं हमसे नए बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक मुशावरत नहीं की गई। हमारी क़यादत को नए बल्दियाती निज़ाम पर एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला से गुजारिश है कि छोटी छोटी चीज़ें बाद में इशू बन जाती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुश्तरका आलमी काविशों की ज़रूरत है। दवा, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। कहा हुकूमत लूटो और फूटो के उसूल पर चल रही है। 1 दिसंबर से महंगाई का नया बॉम्ब फेंकने की तैयारी काबिले मजम्मत और गरीबों पर जुल्म है। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्क की मईशत को बर्बाद कर चुकी। स्टेट बैंक का कर्ज के लिए हुकूमत पर दरवाजा बंद करना मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो वीडियो लीक्स तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। कहा गैर मतनाज़ साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन राना शमीम के खतर ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे। कातिल डेंगी मच्छर के वार जारी। डेंगी बुखार ने मजीद 5 जानें ले लीं। 4 मरीज लाहौर, 1 इस्लामाबाद में जाँ बहक हुआ। पंजाब में डेंगी के 213 नए केस भी रिपोर्ट। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगी से मजीद 10 शहरी मुतासर हुए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं डेंगी की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 350 मस्बत निकले। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं बीमारियों से बचाव के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है।
दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। गुरुद्वारा दरबार साहब में बाबा गुरु नानक के कुएं पर हाजिरी दी। हाजिरी के बाद बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आए सिख यात्री वापस अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे। सिख यात्रियों का शानदार इंतजामात और अपने मजहबी मकामात की देखभाल पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। आगाज अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को सबसे बड़ा ड्रामा करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सबसे बड़ा ड्रामा करार दिया गया ऑडियो टेप्स को। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजों के नाम आ रहे हैं। पूछा गया लंदन फ्लैट्स कहां से आए तो कहा गया मुझे क्यों निकाला। दोबारा लंदन फ्लैट्स का पूछा तो अदलिया पर तनकीद की गई। नून लीग बताए ये 4 फ्लैट कहां से लिए थे। अदलिया और इदारों पर तनकीद की गई। मैं तो इनकी नजरों में बुरा ही हूं। जिस मुल्क में वजीर आजम और उसके वजीर चोरी शुरू कर दें वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फ्लैट लिए किधर से, बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूं, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए, जबकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो एक खिलाड़ी था। उसके बावजूद जो अदालत ने मेरे से रसीदें मांगी मैंने उनको दी। 10 महीने लगे। मैंने क्यों, और इन्होंने अभी तक जब इन्होंने अदालत में पूछा, पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने वाली ऑडियो का एतराफ़ कर लिया। कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ऑडियो तकरीरों से जोड़ कर बनाई गई है। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात रोकने वाली ऑडियो का एतराफ़ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ऑडियो तकरीरों से जोड़ कर बनाई गई है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया वो मेरी ही आवाज़ है, तब मैं पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। ऑडियो बहुत पुरानी है, इस पर फिर किसी वक्त बात करूंगी। कि वो जोड़ के बनाई हुई है, मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंसाफ का कत्ल किया। इनकी लीक ऑडियो गुनाहों का एतराफ है। ये जुमले साबित करते हैं कि साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट और एतराफ जुर्म वो कर चुके। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी
कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। तो अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इन सब की नज़र से नहीं गुजरी, कौम की नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है। जब पैनामा आया था, जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। पैनामा में 400-450 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पैनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सजा दे दी और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। बहुत आपने शोर मचाया, पैनामा पैनामा पैनामा। उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मरियम नवाज ने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात कंट्रोल करने का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि इस संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। मरियम नवाज कहती हैं कि वो अपनी पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। इस एतराफ़ी बयान के बाद उम्मीद है वो अपनी और अपने ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। कौम चशमबरा है।